बहुत सारे लोग यूनाइटेड स्टेट्स जैसी जगहों पे जाते हैं, वो प्लान करके जाते हैं कि वो 1 साल या 2 साल बाद वापस आ जाएंगे। बट देखिए, सबसे पहला जो रीज़न होता है लोगों के यहीं बस जाने का, वो यहाँ पर एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट होती है 12th ग्रेड तक। यहाँ की सैलरी, काफ़ी सारी इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, यहाँ पर कार खरीद लेते हैं, अपना खुद का घर खरीद लेते हैं। गवर्नमेंट प्रोसेस की अगर हम बात करें तो वो काफ़ी ज़्यादा आसानी से आपका सारा ही काम हो जाता है। अगर आपको कहीं भी ट्रैवल करना है, कहीं भी जाना है, तो ट्रैवल टाइम आपका बहुत ही कम लगता है। Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. हाय गाइस, हाउ आर यू ऑल? वेलकम बैक टू आवर चैनल। वीडियो के थंबनेल से आपको पता लग गया होगा कि किस टॉपिक पे वीडियो रहने वाली है। हमसे बहुत सारे लोग पूछते हैं, ये कमेंट सेक्शन में पूछ रहे थे जब हमने अपने अमेरिका से रिलेटेड वीडियोस डाली थी, कि बहुत सारे लोग यूनाइटेड स्टेट्स जैसी जगहों पे जाते हैं, वो प्लान करके जाते हैं कि वो 1 साल या 2 साल बाद वापस आ जाएंगे। बट ऐसा क्या रीज़न होता है कि लोग वापस नहीं जाते हैं, लोग यहीं पर अमेरिका में बस जाते हैं। यहाँ पर हमने बहुत सारी चीज़ें आपसे डिस्कस की थी कि काफ़ी सारी चीज़ों की दिक्कत भी होती है, आपको हेल्प नहीं मिलती, हाउस हेल्प कोई नहीं होती, आपकी फैमिली आपके साथ नहीं रहती है, यहाँ पर लोग आपसे बहुत दूर रहते हैं जो आपके क्लोज्ड वन होते हैं। बहुत सारी चीज़ों के बाद भी लोग यहाँ से वापस क्यों नहीं जाना चाहते, क्यों नहीं जा पाते हैं? वो क्या ऐसे रीज़न होते हैं कि वो यहाँ पर आके इन्हीं जैसी कंट्रीज़ में बस जाते हैं? तो उन्हीं कुछ रीज़न को मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से, जैसे कि मैं हमेशा करती हूँ, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको ये सारे ही रीज़न इस वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। देखिए, सबसे पहला जो रीज़न होता है लोगों के यहीं बस जाने का, वो है यहाँ यूनाइटेड स्टेट्स का वर्क कल्चर। अब देखिए, यहाँ पर सबकी अपनी अलग अलग राय हो सकती है। लोग बोलेंगे कि इंडिया में भी वर्क कल्चर अच्छा है, पर मेरे खुद के एक्सपीरियंस से, और क्योंकि मेरे हस्बैंड आईटी इंडस्ट्री में हैं, तो यहाँ जो हम लोगों का, जितने भी लोग होते हैं, जो उनका एक्सपीरियंस होता है वो ये होता है कि यहाँ का वर्क कल्चर आपको अलाउ करता है कि आप अपने काम के साथ साथ भी अपनी बहुत सारी चीज़ों पे, अपनी फैमिली पे भी ध्यान दे सकते हैं। इंडिया में क्या होता है कि वर्क कल्चर वहाँ का, आपको जो आवर्स होते हैं, एक्सटेंडेड आवर्स आपको काम करना पड़ता है, और उसके बाद भी कोई, अगर आप घर भी वापस आ रहे हैं तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम होते हैं जहाँ पर लोग फंस जाते हैं। और अपनी जो फैमिली लाइफ है उसको, वहाँ इंडिया में अगर आप यूनाइटेड स्टेट्स में रह गए हैं तो आपको आदत हो जाती है कि आप अपना लॉगिन किया है, 9 to 5 अपना जॉब किया है, और उसके बाद आफ्टर 5 आप अपने फ्रेंड से मिलने जा सकते हैं। अगर आप यहाँ पर, बहुत सारे ऐसे वर्किंग लोग होते हैं जो छोटे छोटे स्पोर्ट्स क्लब ज्वाइन कर लेते हैं, जैसे क्रिकेट खेलते हैं, बैडमिंटन, टेनिस, इस तरह के स्पोर्ट्स क्लब ज्वाइन करते हैं, और वो आफ्टर 5 वहाँ क्लब्स में जाते हैं, अपने स्पोर्ट्स वगैरह खेलते हैं। ये फ्लेक्सिबिलिटी वर्क कल्चर की इंडिया में बहुत ही ज़्यादा कम मिलती है, जो भी अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊं तो। और इसी वर्क फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से लोग जब यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स आते हैं तो वो यहीं पर रहना प्रेफर करते हैं, क्योंकि इस लाइफ के बाद जब आप वापस जाते हैं, अगर आप ऑलरेडी इंडिया में रह रहे हैं, आपको पता ही नहीं है कि किस तरह का यहाँ का कल्चर है, तो आपको फ़र्क नहीं पड़ता। बट एक बार अगर आप यूनाइटेड स्टेट्स आ गए और यहाँ के वर्क कल्चर में आप बिल्कुल ही अपने आप को ढाल चुके हैं, आप 9 to 5 अपनी जॉब कर रहे हैं, उसके बाद आप चाहे किसी भी तरह से जी रहे हैं, अपनी फैमिली को टाइम दे रहे हैं, अपने आप को, अपनी सेल्फ केयर को टाइम दे रहे हैं, उसके बाद वापस इंडिया जाके वो सारा स्ट्रगल करने के लिए लोगों को 1-2 बार सोचना ज़रूर पड़ता है। तो ये एक मेन रीज़न है कि लोग जब भी यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स आते हैं तो वो इंडिया क्यों नहीं वापस जाना चाहते। देखिए, नेक्स्ट चीज़ जो मैं डिस्कस करूँगी वो है यहाँ की सैलरी। तो यहाँ पर देखिए, ऑफ कोर्स ये बिल्कुल सच बात है कि यूनाइटेड स्टेट्स में सैलरी काफ़ी अच्छी मिलती है। जो भी लोग यहाँ पर आते हैं उनको सैलरी काफ़ी अच्छी मिलती है। एक्सपेंसेस यहाँ पर ज़्यादा होते हैं, चीज़ों की रेट्स ज़्यादा होते हैं, हाउस रेंट ज़्यादा होता है, पर उसके बाद भी इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ रहने वाले लोग जो होते हैं उनकी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होती है। और यहाँ पर क्या होता है कि आपको बहुत ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता है कुछ भी लेने से पहले। आप इतना अच्छा खासा अर्न कर लेते हैं कि आपको कुछ भी चीज़ बाय करने का मन हो तो आप आराम से उसको खरीद सकते हैं, चाहे वो आपका घर हो गया, चाहे कोई अच्छी सी लग्जरी कार हो गई, चाहे अगर आप कोई ट्रिप्स प्लान कर रहे हैं साल में 1 बार या 2 बार, तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता है। तो ये एक चीज़ है जिसकी वजह से लोग डिसीजन नहीं ले पाते हैं वापस इंडिया जाने का, या वापस जिस भी कंट्री से वो आए हैं उस कंट्री में जाने का। देखिए, थर्ड चीज़ ये है कि यहाँ पर जब आप काफ़ी लंबे समय से रहना
रहने लगते हैं, काफ़ी लंबा टाइम अगर आपका हो जाता है। बहुत सारे लोग होते हैं जो यहाँ पर आने के 1 साल या 2 साल के बाद इंडिया वापस चले जाते हैं। बहुत सारे से बैचलर्स आते हैं यहाँ पर जो शादीशुदा नहीं होते हैं, जो अपना अच्छा खासा जो 6 साल का टाइम पीरियड होता है वो 6 साल यहाँ बिता के फिर वापस इंडिया चले जाते हैं। बट मैक्सिमम लोग यहाँ पर जब आते हैं तो क्या होता है कि वो बहुत सारी चीज़ें खरीदना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि सबको अपना यहाँ घर बसाना होता है, तो वो अपनी काफ़ी सारी इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं। यहाँ पर कार खरीद लेते हैं, अपना खुद का घर खरीद लेते हैं। उनके अगर बच्चे होते हैं तो उनके बच्चों की एजुकेशन स्टार्ट हो जाती है। और जैसे कि हमने यहाँ के एजुकेशन सिस्टम पे वीडियो बनाई थी तो उसमें आपने देखा था कि यहाँ पर बच्चों के लिए काफ़ी ईजी लाइफ होती है अगर हम इंडिया से कंपेयर करें तो ये सारी जो इन्वेस्टमेंट्स होती हैं और जो आपके बच्चे का फ्यूचर होता है, उन सारी चीज़ों को देख के ये डिसीजन कि आप वापस चले जाएं ये सब छोड़ के काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है यहाँ के लोगों के लिए जो यहाँ पर आ जाते हैं। हमारे लिए अगर हम पर्सनली बात करें तो हमारे लिए हमारे बच्चे की एजुकेशन और यही जो सारी इन्वेस्टमेंट वाली चीज़ें होती हैं इसको लेके ही हमारे मन में काफ़ी ज़्यादा डाउट्स आते हैं कि वापस जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। बाकी बहुत सारे लोगों के मन में इस तरह के क्वेश्चन होते हैं जब वो यहाँ पर बहुत सारे इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं तो। और देखिए यहाँ पर एक और चीज़ है कि यहाँ की जो गवर्नमेंट प्रोसेस की अगर हम बात करें तो वो काफ़ी ज़्यादा आसानी से आपका सारा ही काम हो जाता है। चाहे आपको लोन लेना है, चाहे आपको घर लेना है, चाहे आपको कुछ भी ऐसी प्रॉपर्टी खरीदनी है, तो उसमें एक आपकी प्रॉपर प्रोसेस होती है। उसके थ्रू अगर आप उस प्रोसेस के थ्रू जाएं तो आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। पूरे डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू सारा काम आपका बहुत ही आराम से हो जाता है। तो ये जो चीज़ों की आसानी होती है लोगों को यहाँ पर, तो वो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा लोगों को अच्छा लगता है यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स में रहना। फिर देखिए यहाँ पर क्या है कि अगर आपको कहीं भी ट्रैवल करना है, कहीं भी जाना है, तो ट्रैवल टाइम आपका बहुत ही कम लगता है, क्योंकि यहाँ पर ट्रैफिक बहुत ही कम से कम होता है। बहुत ही कम बार ऐसा होता है कि आप बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम में फंस गए हैं। ट्रैफिक जाम जैसे यहाँ पर कोई चीज़ नहीं होती है। और यहाँ पर जो रोड्स होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा क्लीन और काफ़ी ज़्यादा वाइड होती हैं, जिससे ड्राइव करने में किसी भी लॉन्ग ड्राइव पे अगर आप जा रहे हैं तो बिल्कुल भी आपको थकान नहीं होती है। और क्या है, यहाँ की रोड्स देखिए बहुत ही क्लीन होती हैं। क्लीन होने का दो रीज़न होते हैं। एक तो यहाँ के गवर्नमेंट रूल्स ऐसे हैं कि आप ऐसे ही सड़क पे कोई ऐसे भी कहीं भी कूड़ा या कुछ भी ऐसा फेंक नहीं सकते हैं। और दूसरा है कि यहाँ की जो पब्लिक होती है उनको भी आप देखेंगे कि कभी भी वो यहाँ के रोड्स पे कुछ भी नहीं फेंक रहे हैं। इंडिया से जब जो भी लोग आते हैं तो वो भी यहीं के अकॉर्डिंग ढल जाते हैं। वो कभी आप उनको नहीं देखेंगे कि वो रोड पे कुछ फेंक रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे इस तरह के जो डस्टबिन होते हैं वो लगे होते हैं। और देखिए एक और चीज़ है यहाँ पर कि यहाँ की लाइफ में किसी को किसी से ज़्यादा मतलब नहीं है, ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं होती है। आप अपनी लाइफ किसी भी तरह से जिस भी तरह से जी रहे हैं, आपको कोई रोकने या टोकने नहीं आएगा कि आपको किस तरह से रहना है, आपको किस तरह से कुछ भी करना है। तो ये चीज़ जो है देखिए यहाँ की कुछ ये एक पॉजिटिव साइड भी हो सकती है और एक नेगेटिव साइड भी यहाँ की होती है, क्योंकि जब आप इंडिया में रहते हैं, अपनों के बीच में रहते हैं, जब भी आप बीमार होते हैं या जब भी आपको कभी भी ज़रूरत होती है किसी की, तो वहाँ पर आपके पड़ोसी होते हैं, आपके अपने खुद के फैमिली मेम्बर होते हैं जिनके पास आप जा सकते हैं, जिनके साथ आप बहुत सारी चीज़ें शेयर कर सकते हैं। यहाँ पर हम इतना दूर होते हैं उनसे कि उनसे अपनी बातें ज़्यादा बता नहीं पाते हैं। बीमार भी अगर होते हैं तो उनको नहीं बता पाते क्योंकि वो परेशान हो जाएंगे। यहाँ रहने का सबसे बड़ा ड्रॉबैक, सबसे बड़ी जो डिसएडवांटेज है वो यही लगती है कि आपकी फैमिली आपके साथ नहीं होती है। बहुत बार आपको मन करता है कि आप वापस चले जाएं, अपनी फैमिली के साथ चले जाएं, पर यही सारी चीज़ें हैं जो हमें रोकती हैं, जिसकी वजह से दोबारा सोचने पे मजबूर करती है हमको। यहाँ पर एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट होती है 12th ग्रेड तक, यानी 12वीं तक आपके बच्चे की पढ़ाई में आपको कोई भी पैसा नहीं जाएगा। वही पैसे जो होते हैं देखिए जहाँ पर आपकी पढ़ाई में बचते हैं तो आपके बच्चों को आप बहुत सारे अलग अलग स्पोर्ट्स में डाल देते हैं। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जो होती है, उनका म्यूज़िक या उनकी डांस क्लास या उनका कोई सॉकर या टेनिस, इन तरह की चीज़ों में डाल देते हैं बच्चों को। तो बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा होता है क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा टाइम मिल रहा है अपने इन सारी चीज़ों को भी एक्सप्लोर करने का, जो इंडिया में बहुत ज़्यादा नहीं मिलता है क्योंकि पढ़ाई का बहुत ज़्यादा प्रेशर दिया जाता है इंडिया में। स्पोर्ट्स में बहुत सारे लोग अब डालने लगे हैं, ऐसा नहीं है कि वहाँ नहीं डालते, वहाँ भी डालने लगे हैं। पर यहाँ पर एक तरह का इसी तरह का यहाँ का कल्चर है कि यहाँ पर बच्चों को बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स के लिए एनकरेज किया जाता है। तो आपको क्या है कि अपनी सैलरी का एक हिस्सा उनकी पढ़ाई के लिए नहीं रखना होता है। तो चीज़ें काफ़ी स्मूथ चलती रहती हैं जब तक आपके हाथ में है। और यहाँ की देखिए एक सच्चाई मैं आपको बताऊँ
कि जो भी इंडियंस यहाँ पर आते हैं अपना देश छोड़ के, उनके मन में बहुत बार ऐसा होता है कि सब कुछ यहाँ का छोड़ के वापस चले जाते हैं, पर काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाती हैं चीज़ें, क्योंकि आपके पोजेशन इतने ज़्यादा हो जाते हैं, आपको एक तरह की लाइफ जीने की आदत हो जाती है। आप दोबारा से जाके वो जो अपनी इंडिया वाली लाइफ होती है उसमें एडजस्ट करने में आपको एक बार ज़रूर सोचना पड़ता है। पर बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि जब आप स्टार्टिंग में आते हैं, अगर आप 1 या 2 साल के अंदर वापस चले गए तो ईज़ी हो जाता है, तो क्योंकि आपने उस समय इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं खरीदी होती हैं, आपको इतनी ज़्यादा अटैचमेंट नहीं होती है यहाँ से, आपको इतनी ज़्यादा यहाँ की जो कंफर्ट वाली चीज़ें हैं उनकी इतनी ज़्यादा आदत नहीं पड़ी होती है। बट जैसे जैसे आप यहाँ रहना शुरू कर देते हैं, जैसे आपके 5 साल हो गए, 6 साल हो गए, उसके बाद वापस से जाके वहाँ सब कुछ सेटल करना, इंडिया में सब कुछ जाके फिर से खरीदना, अपनी फिर से दुनिया बसाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल लगता है लोगों को। तो इसीलिए ये सारे रीजंस हैं। और देखिए यहाँ की एक और चीज़ है कि यहाँ पर हम सब लोग वीज़ा पे होते हैं, यहाँ पे ग्रीन कार्ड्स जो होते हैं काफ़ी ज़्यादा उनका जो टाइम पीरियड है काफ़ी ज़्यादा है कि लोगों को मिलने में काफ़ी ज़्यादा देर लगती है। तो सब लोग वीज़ा पे होते हैं, जब तक उनका वीज़ा होता है तब तक वो यहाँ रहते हैं। और बहुत सारे लोग होते हैं जिनका वीज़ा अप्रूव नहीं हुआ है या एक्सटेंशन नहीं हुआ है तो उनको वापस जाना पड़ता है। तो ये भी एक फैक्ट है यहाँ का कि यहाँ पर कोई भी परमानेंट नहीं होता है कि आप यहाँ पर आए हैं तो अब आपको रहना ही है। वो डिपेंड करता है कितने दिन का आपका वीज़ा आपको मिला है, किस तरह से आपकी सारी प्रोसेस चल रही है, अदरवाइज़ आपको इंडिया वापस जाना होता है। तो ये सारी हमारी कुछ पर्सनल चीज़ें थी जो हमने आपसे डिस्कस की। आई होप बहुत सारे लोगों को आंसर मिला होगा कि क्यों नहीं जाते हैं लोग वापस, क्या ऐसा होता है कि वो यहीं पर आते हैं और यहीं पर रहना शुरू कर देते हैं। तो अगर आप कुछ ऐसे ही और कुछ टॉपिक्स पे वीडियो चाहते हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि किस टॉपिक पे आप वीडियो देखना चाहते हैं, जिस पे मैं इस तरह से आपके लिए वीडियोज़ बनाने की कोशिश करूँगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल के साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और इसी तरह से हमारी फैमिली का हिस्सा बनने के लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू। मिलते हैं आप सभी से अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सब लोग अपना ध्यान रखें।